यूसुफ कहाँ है? यूसुफ वो अभी फिजियोथेरेपी हुई है उसकी, उसको अभी जगाना मुनासिब नहीं होगा, तो अंदर है, सो रहा है। हमने उनका डॉक्टर बदल लिया है। आप बाहर थे और यूसुफ का चेकअप करवाना ज़रूरी था। चाय पियोगे बेटा? नहीं फूफो, ये जल्दी में है, सिर्फ यूसुफ को पूछने के लिए आए थे। कुछ तो खाओगे? नहीं, मेरे ख्याल में आपकी बहू चाहती नहीं कि मैं यहाँ बैठूं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैं छोड़ के जी अच्छा। कब तक रहना है इस घर में तुमने? तुम्हारे बगैर एक दिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है गुजारना। मेरे लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल है। यूसुफ का भी कोई इरादा नहीं है मुझे छोड़ने का। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जिसे मैं दिल में रखता हूँ उसको मैं घर में भी रखता हूँ। राना को अपना आना होता तो उसको जाने ही ना देता। अब वो गई तो गई। बहुत जल्दी कर रहे हैं। सबा, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है? तुम्हें अपनी जरूरत का एहसास नहीं? यूसुफ के लिए तुम बेमानी हो। मेरा रकीब, मेरा रकीब। सबा, क्या कह रहा था? कुछ नहीं फूफो। सबा, मेरी तरफ देखो, बताओ, कुछ छुपा रही हो क्या? क्या कह रहा था? नहीं तो। अच्छा हुआ तुमने भगा दिया उसे। मुझे तो डर था कहीं यूसुफ से मिलके कोई सवाल जवाब ना करे। तुमसे भी यही कह रहा होगा। सबा, जब तक यूसुफ सेहतयाब नहीं ना हो जाता, मैं नहीं चाहती कि उससे कोई सवाल जवाब करे। जो होना था वो हो गया, बस। अब तुम दोनों खुशी खुशी रहो बेटा। तुमने उसे समझाया तो होगा, जो सवाल उसने यूसुफ से करना है अपनी बीवी से करे ना। शय उसी ने दी होगी, वरना यूसुफ को क्या कमी थी? कुछ तो कमी होगी फूफो जो मैं उनको पूरी नहीं पड़ी। हेलो। तुम आ गए घर? कौन? तुम जानते हो मैं कौन हूं, और फिर भी पूछ रहे हो। खैर, राना तुमसे बात करना चाहती है, बहुत बेचैन है तुमसे बात करने के लिए। हेलो हेलो। हेलो आदि, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। काफी लेट है, सो रहे थे? तुम्हें मेरी याद नहीं आती? पता नहीं। अच्छा, बस मैंने ये कहना था कि मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। तुम रहने दो, मैं खुद आ जाऊंगा अमेरिका। एक्चुअली दीपा मुझे कह रही थी कि मुझे जल्द वापस चले जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है, यू मस्ट बी ऑल अलोन, और वैसे भी काम से लॉन्ग लीव है तो मुझे वापस आ जाना चाहिए। अच्छा, दीपा को फोन दो। ओके।
हेलो। क्या जरूरत थी उसको फोन देने की तुम्हें? कान खोल के सुन लो दीवा, राना मुझे पाकिस्तान में नहीं चाहिए, और प्लीज जो काम उसको नहीं आते उसको सिखाने की कोशिश मत करो, ऑलराइट? क्यों? क्योंकि बहुत जल्द मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। क्या हुआ? नॉट रियली, शायद नींद में था। काम के बहुत से स्ट्रेसेस हैं ना उसे। आई थिंक ही इज प्रॉब्ली लोनली। मुझे घर जाना चाहिए। राना की वो हालत नहीं कि मैं उसे आदिल जैसे जहनी मरीज के पास भेज दूं। अच्छी तरह सोच लो। आंटी, अगर उसने दूसरी शादी कर ली तो क्या कर लोगी? ये इजाजत उसको अल्लाह ने दी है, तुम्हारे रोकने से वो रुकेगा नहीं। आंटी, आपके बेटे का बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। घर बीवी से नहीं, बच्चों से बसा करता है। और अगर वो राना को तलाक दिए बगैर दूसरी शादी करता है तो मुझे कोई इतराज नहीं। आंटी, आप प्लीज राना के साथ पाकिस्तान चले जाएं। मैं उसे अकेले नहीं भेज सकती। कौन? मैं? नहीं, मैं नहीं जा सकती। आंटी, आपको अंदाजा नहीं है कि मेरी बहन किस हालत में घर आई थी। पर जिस हालत में वो हॉस्पिटल गई थी, आदिल ने देखा था। ये मेरे बेटे की शराफत है कि वो बर्दाश्त कर रहा है। वो उसका स्कूल फ्रेंड था। तो रहे ना स्कूल फ्रेंड के साथ। आदिल को गुस्सा देर से आता है और देर तक रहता है। वैसे भी 10 साल तक राना का दीवाना रहा है, इतनी आसानी से साथ नहीं छोड़ेगा। देखो दीपा, मैंने दुनिया देखी है। राना को इस मसले को खुद सॉल्व करना चाहिए, और 10 साल की इस शादी में दखल अंदाजी देना अच्छी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि तुम मेरी बात को समझ रही हो। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। सुबह से कहाँ थे? वो हॉस्पिटल में जरा इमरजेंसी केस एक आ गया था। राना बिटिया ने सुबह से 50 फोन किए हैं, तुम्हारा फोन शायद बंद था। जी हाँ, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी एक्चुअली। अब तो शायद वो ठीक हो रही हैं, बहुत बातें करने लगी। हाँ जी, ठीक हो रही है। पूछ रहे थे क्या पकाया है, साहब किस वक्त घर आते हैं, मूड कैसा रहता है उनका? जी, अब जरा ठीक हो रही है तो काफी कुछ जानना चाहती है। बाबा चाय जरा पिला दीजिए मुझे। जरूर। नाश्ता ना लगवा लो? नहीं जी, बस मैं थका हूँ, चाय पीऊंगा। किसी हुस्न के हैं असीर हम, खुशी एक है तो है एक हम, जो ख्वाहिश तुझे है मुझे भी है, ये है एक जैसी ही आंखें नम, है तेरी तरह मेरी आरज़ू, मैं किसी को देखूं करीब से, मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से, मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। वैसे वो इयररिंग्स तुम पे काफी अच्छे लग रहे हैं, जी, तो फिर लिए क्यों नहीं? ऐसे ही, बहुत महंगे थे। आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। जब भी कोई चीज पसंद आई तुमने ले ली, तो फिर आज इतनी किफायतशारी क्यों? पहले की बात और थी यूसुफ। क्या मतलब पहले की बात और थी?
उस हादसे से पहले भी तो मेरी बीवी थी सबा, और आज भी मेरी बीवी है। ये बात बताने वाली नहीं। देखो सबा, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे उठने का बहुत इंतज़ार किया होगा, हर चीज़ को खुद हैंडल किया होगा, बहुत से प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे जिनमें फाइनेंशियल भी हैं और घर चलाने के मसाइल। तुम नहीं जानती कि मेरे दिल में तुम्हारी कदर कितनी ज़्यादा है। जी सबा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। चलिए। नहीं, आज मैं इतने अरसे बाद तुम्हारे साथ बाहर निकला हूँ। लेट्स गो हैव कॉफी। क्या सोच रही हो सब? कुछ भी नहीं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ लॉस्ट हो? नहीं, वो सर में दर्द है शायद, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तुम कुछ बदल गई हो सब, या सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपके साथ हूँ मैं, आपके पास। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम मीलों दूर। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है सबा कि हमारे दरमियान फासले बहुत बढ़ गए। एक हादसा क्या हुआ तुम्हें मुझसे दूर कर गया। ऐसा कुछ नहीं है यूसुफ, मैंने आपको बताया ना, मेरे सर में दर्द है बस। देखो सबा, तुमने मेरे दर्द में मेरा बहुत साथ दिया। तुम्हारा दर्द भी मेरा दर्द है। अगर तुम मेरे साथ शेयर करना चाहो तो। शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। देखो सबा, शायद कोई ऐसी बात हो जो तुम्हारी ज़बान तक आते आते रह जाती हो। शायद कुछ संदेशे हों जो तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देते हों, या शायद मुझे और राना को लेकर तुम्हारे दिल में कोई मलाल हो। यूसुफ, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। जो कुछ भी गुजर गया उसे भूलना चाहती हूँ। आप भी भूल जाइए। देखो सबा, मैं और राना बस यूसुफ, आप मुझे यहाँ पे कॉफ़ी पिलाने लाए हैं या आप? ओके, फॉरगेट इट। कॉफी पियो। हेलो। क्या हुआ आदि? मेरे बगैर रहने की इतनी आदत हो गई कि हेलो का जवाब देना ही भूल गए। हमेशा मुझे सरप्राइज क्यों देती हो तुम? क्योंकि मुझे सरप्राइजेस देना अच्छा लगता है, और मैं तो ऐसी ही हूँ। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो सोचा घर आ जाऊं, अपने घर। आदि, हाउ आर यू? मैं ठीक नहीं हूँ। क्या मतलब? क्या हुआ? You'll find out. आदि,
आदि, किन सोचों में खोए हुए? विषय मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। हाँ, लग रहा है। तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन से तो लग रहा है कि तुम्हें बिल्कुल खुशी नहीं हुई। शायद तुम्हें मेरा ठीक हो के वापस आना अच्छा नहीं लगा। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा ठीक होना मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था किस तरह तुम वापस आ जाओगी। मैं तुम्हें सरप्राइज दे रही थी आदि। राना, तुम जानती हो मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है। अभी नहीं, सरप्राइजेस ने मुझे दिया क्या है? और एक सरप्राइज ने मुझे वाकई सरप्राइज कर दिया था। मुझे लग रहा है जैसे मैं एक लंबी नींद सो गई थी, अभी जागी हूँ। और जागते ही रियलाइज किया कि सब कुछ बदल गया है। तुम भी। तुम्हारी शिकायत जायज नहीं राना। बदल जाने के भी बहुत से रीजंस होते हैं। क्या जरूरी है कि इन रीजंस को इस वक्त डिस्कस किया जाए? मैं बहुत दूर से आई हूँ आदि। तुम थक गई होगी, सो जाओ तुम। आदि, अभी तो आई हूँ, मैंने तुमसे बहुत सी बातें करनी है। अच्छा, मैं थक गया हूँ, मुझे सोना चाहिए। वो लैंडस्केपिंग तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन कैक्टस क्यों लगाया है? Well, I like cacti. बट आई डोंट लाइक कैक्टाई। So, ऑफिस जाने से पहले जूस चाहिए। नहीं, मैं ऑफिस में पी लूंगा। लगता है आजकल ऑफिस में जूस के साथ साथ और भी बहुत कुछ मिल रहा है। You have a problem with that? यस, आई डू हैव अ प्रॉब्लम। मेरी प्रॉब्लम ये है कि तुम मेरे साथ बहुत बुरी तरह बिहेव कर रहे हो। जिस दिन से मैं वापस आई हूँ, मुंह फुला के घर में घूम रहे हो। आज एटलीस्ट आज के दिन हॉस्पिटल तो ना जाओ, मेरे साथ घर रह के बातें कर लो। Bye. बेटे आप ख्याल न कीजिए, भैया बहुत चिड़चिड़े हो गए। आपकी बीमारी ने उन्हें भी बीमार कर दिया। लेकिन अब तो मैं वापस आ गई हूँ, तो फिर मेरे से इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? मैं क्या करूँ, चली जाऊं? वो नहीं जाएंगे आपको छोड़कर, तो आप कैसे जा सकती हो छोड़कर? दिन रात उन्होंने अस्पताल में गुजारे। आपके आने से पहले पूरा घर फूलों से भर दिया। बच्चों को भी यहाँ बाकायदगी के साथ लाते रहे। आप कैसे जा सकती हो छोड़? पता नहीं फिरदौस पापा, जब से घर आई हूँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है जैसे ये घर मेरे लिए अनजाना हो गया है, और आदिल भी। बेटे, ये घर आपका है और हमेशा आप ही का रहेगा। नहीं, कोई ना कोई चीज तो है जो मुझे इंटिमेट कर रही है कि अभी घर मेरा नहीं रहा, मेरा नहीं रहा। वो है ना ऊपर, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हेलो। राना, अभी बात कर सकती हूँ? हाँ, मैं अभी तुम्हें कॉल करने लगी थी। पता नहीं आदिल को क्या हो गया, हर वक्त मेरे साथ उलझता रहता है। मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं। हाँ, वो सबा भी कभी कभी बहुत हकारत से देखती है। तुम उसे सब कुछ बता दो। कैसे बता दो राना?
मैं भी अब कुछ नहीं छुपाने वाली। अरे राना, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। फैसला हो गया। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ की वाइफ हूँ मैं, उनकी रिपोर्ट्स दे दीजिए। मिसेस यूसुफ। थैंक यू। क्या नाम बताया आपने? मिसेस यूसुफ। वाह, मैं तो समझा था कि आपने इरादा बदल लिया है और एक नई जिंदगी शुरू करने वाली है। कहा तो आपने भी बहुत कुछ था। मैं एक बार ही कहूँगा, मैम चलिए। और ये मैम चल पड़ेंगी? इतना आसान है क्या? दिया दर्द कोई दवा न दी, मेरी जान मुझ में नहीं रही, कोई रंग रह गया अनछुआ, कोई बात रह गई अनकही। सभी मसीहा जीब से मैं बिखर गया हूँ मगर नहीं गिला कोई मुझको रकीब से। देखो राना, सिर्फ एक दिन की तो बात है, सारी जिंदगी पड़ी है। मैं तुमसे सिर्फ एक दिन मांग रहा हूँ, 24 आवर्स प्लीज। कैसी बातें कर रहे हो यूसुफ? तुम्हें पता है आदिल उस एंड पे मेरा वेट कर रहा है। राना, तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकती हो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, डोंट यू ट्रस्ट मी? ट्रस्ट यू? तुम्हें ट्रस्ट करने वाली कोई बात है? अभी तक तुम उतने ही अनोइंग हो जितने पहले थे। मेरी सीट तुमसे बहुत दूर है। तुम बिजनेस क्लास में और मैं इकोनॉमी में। जाना पड़ेगा। लगता है हमारा साथ बस यहीं तक था। चलो ना। इसका मतलब है कि हमारा साथ बस यहीं तक था। और अगर मैं ये कहूं कि हमारा साथ शायद थोड़ा और है तो? What do you mean? फ्लाइट कैंसल। Seriously? Bye bye. थैंक यू। ये किसका घर है? मेरे दोस्त का घर है। हम यहाँ रहेंगे? आज यहीं पे रहेंगे और कल मरी चले जाएंगे। नाइस हाउस। बहुत अच्छी लग रही है तुम। रोमांटिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी बिल्कुल कॉली कॉली गाना लगेगा। इनोसेंट में ब्यूटीफुल। हम यहाँ घूमने आए हैं, रोमांस करने नहीं। वैसे भी तुमने सवा से झूठ बोला है और मैंने आदिल से। जानता हूँ। वैसे तुम्हारी बीवी तो बहुत खूबसूरत होगी।
लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। फ्लर्ट कर रहे हो? हाँ, इतने सालों बाद मिले हैं, इतना हक तो बनता ही है ना। यूसुफ, मैं बहुत थक गई हूँ, नींद आ रही है, मुझे मेरा कमरा बता दो प्लीज। इतनी भी क्या जल्दी है? रूम बताओ ना। तुम्हारा कमरा यहाँ से बाहर निकलो, लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट रूम। ओके, गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। वैसे हम जाकर हैं? हम मरी जा रहे हैं। ऐसी मैंने सबा को सरप्राइज करने के लिए एक घर लिया है। मैं सबसे पहले तुम्हें वहाँ लेके जा रहा हूँ। और अगर सबा को किसी ने बता दिया तो? सबा को कौन बताएगा? मैं बता सकती हूँ। मैं जानता हूँ तुम नहीं बताओगे। अच्छा, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो? अच्छा, वही बता देना। हैप्पी? यू नो आई लव यू, डोंट यू? या आई डू। कॉफी। थैंक यू। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। बताना नहीं चाहते क्या? ऐसी कुछ खास बात नहीं है। तुम हॉस्पिटल गई थी मेरी रिपोर्ट्स लेने, मिल गई? मिल गई। अब तो ठीक होंगी? जी बिल्कुल ठीक है। अंदर चले? हाँ, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। हेलो। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छा लिसन, आई नीड टू सी यू अर्जेंटली। मिलने का तो मैं भी सोच रही थी, सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। ठीक कह रही हो तुम, वाकई सब कुछ बदल सा गया है। तुम ठीक हो यूसुफ? कल मिलते हैं। हाँ, ओके। ओके, बाय। पुप्पो, यूसुफ कहाँ है? पता नहीं, कह रहा था एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। बताया नहीं, कॉल कर रही हूँ, नंबर बंद जा रहा है उनका। परेशान ना हो बेटा, अभी आ जाएगा। मुझे हॉस्पिटल से उनकी 1-2 रिपोर्ट उठानी थी। अच्छा, तो इसलिए ढूंढ रही हो उसे? जी। अरे, पहले भी तो सब कुछ खुद ही करती थी। तुम ऐसा करो, खुद ही ले आओ। ठीक है पुप्पो, लेकिन फिर भी उन्हें बता के तो जाना चाहिए था ना। हो सकता है सबा किसी काम से गया हो। मुझे तो यही कह के गया कि मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ। वैसे भी वो इस घर का सरबराह है, उसको इस घर की जिम्मेदारी ले लेने दो, आ जाएगा। ठीक है पुप्पो, मैं रिपोर्ट्स ले आती हूँ। अच्छा ठीक।
कैसे हो यूसुफ? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। और तुम्हारे शौहर, वो कैसा है? ठीक है, लेकिन कुछ कमी सी है। उसे सही तरह बात नहीं करता, इग्नोर करता है, किसी भी बात का सही तरह जवाब नहीं देता। कैसे उसका हक बनता है, उसका रिएक्शन तो बहुत नेचुरल है। इतना सब कुछ हो गया। सबा भी कुछ खोई खोई उखड़ी उखड़ी सी रहती है। आई एम श्योर उसके दिल में बहुत कुछ है कहने को, लेकिन कह नहीं पा रही है। बातें करते करते कहीं खो सी जाती है और पुकारने पे चौंक जाती है। हमें सच बताना होगा। उस एक्सीडेंट से राज तो खुल गया, लेकिन बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें सबा और आदिल को देने पड़ेंगे। तो वो पूछ भी तो सकते हैं हमसे। नहीं, हमें खुद बताना होगा। देखो, हमें एडमिट करना चाहिए, गलती हमारी थी, कन्फेशन भी हमारे एंड से होगा। तुम तो मर्द हो, सबा किसी भी तरह बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन आदिल, पता नहीं आदिल का क्या रिस्पॉन्स होगा। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, सच हो या झूठ, यकीन दिलाना मुश्किल तो हो। क्या पता था कि इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं चलती हूँ यूसुफ। आई विश राना सब कुछ ठीक हो जाए। हम दोनों कितने खुदगर्ज हैं। सब कुछ ठीक हो जाए, इसमें खुद गर्जी वाली क्या बात है? पहले ही हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ 2 दिन गुजारें, जो गुजार लिए। अब हमारी ख्वाहिश ये है कि सब कुछ ठीक भी हो जाए। खुदगर्जी ही तो है। देखो, जो हो गया सो हो गया। अब क्या सारी उम्र उसका मातम मनाते रहेंगे? मैं तो तुमसे इसलिए मिलना चाह रहा था कि पूछूं, आदिल ने तुमसे ज्यादा सवाल तो नहीं किए? आदिल बहुत डिफरेंट आदमी है। आंखों से तो शिकायत करेगा, लेकिन ज़बान से कभी सवाल नहीं करेगा। सबा भी बहुत सिंपल है, मैं समझा रहा हूँ उसे। आई होप सो। चलो। देखो, जो हो गया सो हो गया। अब क्या सारी उम्र उसका मातम मनाते रहेंगे? मैं तो तुमसे इसलिए मिलना चाह रहा था कि पूछूं, आदिल ने तुमसे ज्यादा सवाल तो नहीं किए? आदिल बहुत डिफरेंट आदमी है। आंखों से तो शिकायत करेगा, लेकिन ज़बान से कभी सवाल नहीं करेगा। सबा भी बहुत सिंपल है, मैं समझा रहा हूँ उसे। आई होप सो। चलो। दिया दर्द कोई दवा न दी, मेरी जान मुझ में नहीं रही।
कही। क्या हुआ सबा? कुछ नहीं। यूं उदास क्यों बैठी हो तुम? ऐसे ही। खाना लगाऊं आपके लिए? हाँ लगा दो, काफी भूख लगी हुई है। मैंने काफी दफा फोन किया आपको, आपका फोन बंद था। हाँ वो सुबह चार्ज नहीं किया था मैंने अपना फोन, तो ऐसे ही रह गया। आई एम सॉरी। बहुत ज्यादा जल्दी में थे, मुझे बताया भी नहीं। मुझे अपने एक दोस्त से मिलना था बिजनेस के सिलसिले में, इसलिए बस जल्दी निकल गया। कौन सा दोस्त? अब मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं किस दोस्त से क्यों और कहाँ पे मिल रहा हूँ। नहीं, मैंने ऐसे ही पूछ लिया, सॉरी। भूख लगी है मुझे, खाना लगा।